अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम क्लास 11 यूनिट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन 1 इज इवेल्युएट आयोटा 10 टू द पावर 10 डॉट डॉट यहाँ जो लिखा हुआ है इट इज मल्टीप्लाई, देन ब्रैकेट में माइनस आयोटा 12। ओके, सो लेट्स सॉल्व पार्ट 1। आयोटा 10 डॉट ब्रैकेट में माइनस आयोटा 12 ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो यहाँ ये 12 ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ होगा। ओके, यहाँ एक खास बात ये है, मैं आपको ये बात वीडियोस में बता चुका था कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 and iota square is equal to -1. Okay, because if you take the square on both side, so अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा और यहाँ आयोटा स्क्वायर होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आयोटा टू द पावर 10 है, मैं इसको स्क्वायर पावर में चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आयोटा स्क्वायर, नाउ अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे? 10 है 5, तो आई विल राइट 5 हियर। 2 to the power 5 because 2 5s are 10, so it is equal to iota 10. Same as here, minus iota और 12 है, एक इवन है, then 2 6। 10 और 12 इवन नंबर था, तो ये 2 के टेबल में इवन नंबर्स आते हैं, डिविजिबल होते हैं, तो ये इजीली उससे हो जाएगा। ओके, सो अब उसके बाद आप देखिए, सो आयोटा स्क्वायर इज -1 to the power 5, then minus iota square is what? Minus iota, minus तो मैं बाहर लिखूंगा, iota square is -1, then power 6। अब अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव भी आएगा। अब ये एक खास बात है, इफ यू हैव अ नेगेटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा। और अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है और सॉरी अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है लेकिन उसकी पावर इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, सो यहाँ -1 टू द पावर 5, मेरे पास -1 एक नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर ऑड है तो मेरा आंसर नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 1 टू द पावर 6 इज 1। ओके, 1 to the power 6 is 1, so 1 ones are 1, my 1 multiplied by -1 is -1, my final answer is -1। ओके, नाउ पार्ट 2 में आप देखिए क्या हो रहा है, माइनस आयोटा 16 डॉट माइनस आयोटा 6। 16 एंड 6 दोनों इवन है तो सबसे पहले मैं इसे 2 से डिविजिबल फॉर्म में लिखूंगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, नाउ 2 8 जा 16, देन माइनस आयोटा स्क्वायर 2 3 जा 6। क्यों ऐसे किया? क्योंकि जब आयोटा स्क्वायर को मैं इजीली लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 1 टू द पावर 8 और यहाँ पे होगा 1 टू द पावर 3। नाउ पॉजिटिव नंबर है तो 1 1 जा 1, 1.1, 1 1 जा 1, माय आंसर इज 1। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूं क्योंकि इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। Okay, now third part. Third part is iota
टू द पावर 11। अब मेरे पास जो पावर है वो एक ऑड आ गई है। नाउ माइनस आयोटा टू द पावर 14। अब देखिए यहाँ पर पावर मेरे पास 11 ऑड नंबर है और ऑड नंबर में से 2 के फैक्टर में यानी कि 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उस तरह नहीं लिख सकता। तो मैं यहाँ पे पावर को ब्रेक करूंगा, आयोटा टू द पावर 10 डॉट आयोटा, बिकॉज अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, ये रूल आपको मालूम है। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी। आयोटा बेस है 10 पावर और यहाँ पे पावर 1 है, कुछ भी नहीं है। तो then minus iota I will convert it minus iota square then 7. अब iota 10 easily can be converted iota square to the power 5 dot iota, and then iota square minus iota square is 1 because iota square is minus 1 and minus minus plus. So minus iota square is 1 to the power 7. Iota square is minus 1 to the power 5, iota same as it is because it cannot be solved, and 1 to the power 7 is 1. 1 की कोई भी पावर होगी आंसर 1 ही आएगा। माइनस आयोटा 5 क्योंकि पावर ऑड है इसलिए -1 डॉट आयोटा डॉट 1. So the final answer is minus iota. This is my answer. Okay guys, so with the help of this rule, what is the rule? Iota equals under root -1 and iota square equals -1. इस रूल की मदद से हमने ये 3 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखिए, यहां पर हमसे ये बात पूछी गई है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n iota to the power n is equal to 1, iota, -1 और माइनस आयोटा। कह रहे हैं कि आयोटा की क्या n की क्या वैल्यूज हों कि मेरा आंसर 1 आए, आयोटा आए, -1 आए और आयोटा और माइनस आयोटा आए। अब देखिए आयोटा की पावर अगर इवन होगी, ओके, इवन ग्रेटर देन 2, आयोटा की पावर अगर इवन ग्रेटर देन 2 होगी तो मेरा आंसर डेफिनेटली -1 आएगा। ओके, नो, मेरा आंसर सिर्फ 1 आएगा। 1 कैसे? आयोटा की पावर इवन ग्रेटर देन 2, फॉर एग्जांपल आयोटा टू द पावर 4 है तो आयोटा 4 बराबर होगा आयोटा स्क्वायर, मैं आपको पता है ना पावर ब्रेक करता हूं, सो आयोटा स्क्वायर टू द स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 और पावर इवन है तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 पावर होगी तो क्या आंसर आएगा? अगर आयोटा की पावर है 2 तो वो तो हम देख चुके हैं, आयोटा पावर 2 -1 होगा। अच्छा जी, अगर आयोटा की पावर ऑड है, ऑड ग्रेटर देन 1, बिकॉज 1 इज ऑड है लेकिन ग्रेटर देन 1 होगी, 1 हो अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा आंसर क्या आएगा? अगर आयोटा की पावर ऑड है, फॉर एग्जाम्पल 5 है, तो मैं आयोटा को यहाँ पे आयोटा 4 और आयोटा में लिखूंगा। आयोटा 4 1 के बराबर है, अभी हमने सॉल्व किया, एंड देन आयोटा। तो अगर आयोटा की पावर ग्रेटर देन 1 है और ऑड है तो मेरा आंसर आयोटा आएगा। अंडरस्टैंड? ये बात हो गई। अब लास्ट, अगर आयोटा की पावर 1 है, आयोटा की पावर 1 आपको पता है वो तो सॉल्वेबल नहीं है, आयोटा की पावर 1 अंडर रूट -1 के बराबर है तो वो डायरेक्टली 1 आयोटा ही के बराबर होगा। आयोटा की पावर अगर मुझे बोले कि कोई 1 है तो ये तो अंडर रूट -1 के बराबर है और अंडर रूट -1 इज बेसिकली इक्वल टू आयोटा। ओके, सो नाउ अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, n की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4।
सो अब देखिए, अगर मुझे आयोटा n टू द पावर 1 आंसर चाहिए, आयोटा n टू द पावर 1 आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 1 आंसर आएगा n इक्वल्स, बिकॉज मैं 2 पुट करूंगा तो -1 आएगा, ये तो आपको पता है ना, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, सो n शुड बी 2, ओके। If iota n equals 1, n should be 2. N is 4. Sorry, not 2 because iota square तो -1 होगा. N is 4. Okay. Now अगर अब मुझे iota 1 के बाद iota लिखा हुआ है, अगर मुझे iota n टू द पावर iota आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मेरा n इक्वल्स 1 होना चाहिए, ओके, बिकॉज n की जगह 1 लिखूंगा तो आयोटा इक्वल्स आयोटा। नाउ अब मुझे आयोटा n टू द पावर -1 आंसर चाहिए, तो -1 कब आता है, व्हेन n इक्वल्स 2, ओके। यहाँ पे ये देखिए, व्हेन आयोटा स्क्वायर सो द आंसर -1, और एंड द लास्ट, अगर मुझे माइनस आयोटा आंसर चाहिए, तो फिर मेरा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, वेट फॉर अ मोमेंट, मैं जरा नीचे कर दूं इसको, यस, अगर मुझे आयोटा n टू द पावर -1, सॉरी माइनस आयोटा आंसर चाहिए, तो अब मेरे पास n की क्या वैल्यू हो, तो n की वैल्यू 1 पुट हो गई है, 2 पुट हो गई है, n की वैल्यू 3 पुट होगी तो मेरा आंसर माइनस आयोटा आएगा, यस, n की वैल्यू 3 पुट होगी तो मेरा आंसर माइनस आयोटा आएगा। किस तरह आएगा, मैं आपको ये बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अगर आयोटा टू द पावर 3 है, तो ये ब्रेक होगा आयोटा स्क्वायर में और आयोटा में। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और आयोटा, सो आयोटा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, तो सिर्फ माइनस आयोटा आंसर आ रहा है जब n की वैल्यू 3 होगी। सो गॉट इट, ये यहाँ पे मैंने 3 रूल्स आपको डिफाइन कर दिए। नाउ अब जो हमारा फर्स्ट वीडियो है हमने देखी है, उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नहीं, अभी हमने इस वीडियोस को नहीं देखा, सॉल्व किया, ओके। क्वेश्चन 4 इज आल्सो नॉट, या क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जरा इसको देख लेते हैं पार्ट 1, बिकॉज हम कॉन्जुगेट को मालूम कर चुके हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो मैंने इसका कॉन्जुगेट बताया कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, a माइनस बी आयोटा। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस 5 आयोटा, गॉट इट, गॉट इट। अब ये देखिए पार्ट टू का जो कॉन्जुगेट होगा -1 प्लस 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 7 आयोटा इमेजिनरी है तो -1 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, इट वुड बी -7 आयोटा। पार्ट 3 देखिए, √3 आयोटा, अब इसमें इमेजिनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट है ही नहीं, और उसका साइन प्लस का है, तो इसी का साइन में चेंज करूंगा, -√3 आयोटा। नाउ पार्ट 4 देखिए, अब आप पार्ट 4 में है √7 -3 आयोटा, तो जो इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा, उसका साइन माइनस है, इसका साइन में प्लस कर दूंगा, ओके। ये बात आपको मालूम है, कैसे मालूम होता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, उसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए -3 -4 आयोटा, तो ये जो -4 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा और मेरे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो -3 प्लस 4 आयोटा। नाउ अब ये जो 6 पार्ट है, इस पे पावर है, आपको नजर आ रही है, 6 पार्ट में 5 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो कॉन्जुगेट डिसाइड करने से पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a - b होल स्क्वायर,
अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। तो a इज 5 एंड b इज 4 आयोटा, सो फर्स्ट 5a स्क्वायर देन माइनस 2 फॉर्मूले का, a is 5 and then b is 4 iota and then plus 4 iota square. 5 square is 25, then 2 5 is 10, 10 4 is 40 iota, then 4 square is 16 and then iota square. Iota square is basically equal to -1, हम ये देख चुके हैं, and then 16 and then minus 40 iota, then 25. So 25 plus, दिस इज प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 16 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इमेजिनरी नंबर 40 आयोटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। कैसे मालूम हो रहा है? साइन की वजह से। नाउ अब आप जरा देखिए, 25 माइनस 16 इज 9, सो 9 माइनस 40 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 9 plus 40 iota. This is the conjugate. Okay. Okay. So and the अब हम और देख लेते हैं, और हमारा कौन सा रह गया है? ओके, 7 पार्ट में ये कहा गया है कि ओके 7 पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वेट फॉर अ मोमेंट, मैं जरा इसे नीचे कर दूं। ठीक है, तो अब हम 7 पार्ट को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 7 पार्ट है 2/3 minus under root minus 9/16. It is very interesting. देखिए 2/3 सेम एज इट इज, माइनस अंडर रूट माइनस 9 अलग अलग में कर देता हूँ, अंडर रूट 16। नाउ 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 1 अलग लिखता हूँ, अंडर रूट 9 अलग लिखता हूँ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अंडर रूट 16। अब आप जरा देखिए, so 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 1, ऐसे ही अंडर रूट 9 बराबर होगा 3 के, अंडर रूट 16 बराबर होगा 4 के। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो मैं लिखूंगा, इसको और नीचे करता हूं, ठीक है, फिर हम बाद में इसको ऊपर कर लेंगे। 2/3 माइनस अंडर रूट 1 आयोटा के बराबर होगा और 3/4 यहाँ पे। अब इसका कॉन्जुगेट मालूम करूंगा। दिस इज इमेजिनरी नंबर -3/4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2/3 प्लस 3/4 आयोटा। ओके गाइस, सो यहाँ हमने ये कॉन्जुगेट मालूम कर लिए हैं। अब ये जो 8th पार्ट है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी और मैंने आपको अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाया, तो वी विल सॉल्व इट लेटर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको नीचे कर लूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस वन। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करने के लिए पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन होगी, फिर उसके बाद मुझे मालूम होगा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है, ओके, चलिए, तो मेरे पास ओके, नाउ ये रहा मेरा क्वेश्चन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं।
ठीक है। सो पार्ट 1 2 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। अब मुझे अगर इसका रियल पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 आयोटा को 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस 5 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 आयोटा, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 आयोटा, आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अब ये जो है ये रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आप देखिएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 10, तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z इज, रियल पार्ट जो इसमें होगा वो 10 होगा और इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 6 होगा। ओके, क्योंकि आयोटा 6 के साथ लिखा हुआ है। तो रियल पार्ट 10 है, इमेजिनरी पार्ट इसमें 6 है। और इसको देखिए पार्ट 2 को, √5 प्लस आयोटा, √5 माइनस आयोटा। जब ये √5 डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम कॉन्जुगेट यूज करके उसे खत्म करते हैं। तो √5 माइनस आयोटा मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, √5 प्लस आयोटा, देन √5 प्लस आयोटा। Why? Because a minus b, a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ऊपर तो √5 प्लस आयोटा एक मरतबा, √5 प्लस आयोटा दूसरी मरतबा, नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा √5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे यही है a माइनस बी a प्लस बी। नाउ अब उसके बाद आप देखिए ऊपर तो अगर मैं एक साथ लिखूं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, √5 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बचा, आयोटा स्क्वायर अगेन आ गया -1 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा। तो ऊपर जब सॉल्व होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज अवर a √5 स्क्वायर प्लस 2 √5, then b is iota, then plus iota square, एंड नीचे जो है वो तो 6 होगा। ओके, अब जरा देखिए किस तरह सॉल्व होगा आगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज ओनली 5 प्लस 2 √5 आयोटा, इसमें तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, नीचे 6। Now 5 minus 1 is 4 plus 2 √5 iota. ओके, नीचे 6 है। ठीक है, अब मैं ये 6 दोनों को सेपरेट कर देता हूं क्योंकि मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, दैट्स व्हाई। ओके, तो 4/6 प्लस 2/6 √5 आयोटा। बाय द वे ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, लेकिन ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो 2/3 प्लस 1/3 √5 आयोटा, आई मीन √5/3 आयोटा। सो रियल पार्ट जो मेरा है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 2/3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स √5/3। आयोटा हम लोग नहीं लिखते। ओके, इमेजिनरी का मतलब यही होता है कि वो आयोटा के साथ जो रियल नंबर लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट these two parts, find real and imaginary parts. अब जरा आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इफ z इक्वल्स x प्लस आयोटा y where real part of z equals 0 and modulus equals 2, then find z। अब देखिए यहाँ पे हमें मॉड्यूलस दिया हुआ है और रियल पार्ट दिया हुआ है।
और ये कह रहे हैं कि आप बताइए x प्लस आयोटा y ये कौन सी वैल्यूज हैं। अब देखिए, अगर x z इक्वल्स x प्लस आयोटा y एंड रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है, तो x शुड बी 0, सो इट वुड बी 0 प्लस आयोटा y। सो इट्स मीन, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो होगा z इक्वल्स आयोटा y। नाउ अब ये बोल रहे हैं कि मॉड्यूलस ऑफ z 2 के बराबर है, सो देन फाइंड z। इट्स मीन मुझे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। तो अगर इसका मॉड्यूलस 2 के बराबर है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपके जहन में है, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो x तो 0 है, तो दैट वुड बी 0 स्क्वायर, और y तो मुझे मालूम नहीं है, y की वैल्यू मुझे नहीं मालूम यहाँ पे, और मॉड्यूलस ऑफ z 2 दिया हुआ है। नाउ ये होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो y। अब मैं जब मॉड्यूलस रिमूव करूंगा, ओके मॉड्यूलस ऑफ z 2 दिया हुआ है तो रिमूव करने की जरूरत नहीं, तो मेरा जो आंसर होगा y इक्वल्स 2। इट्स मीन अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल्स 2 आयोटा। दिस इज माय आंसर। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ z इक्वल्स 2 आयोटा। Okay guys, now question number 9 solve, we will do it later, complex number falling on a complex plane, और ये हम बाद में करेंगे। तो अभी तक हमने कंजुगेट और मॉड्यूलस, अच्छा यहाँ ये बात बोली गई थी फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमने सिर्फ कंजुगेट मालूम किया है। अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू भी मालूम करनी है तो वो किस तरह होगी, मैं आपको एक पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 4 प्लस 5 आयोटा। ओके, पार्ट 1 हमारा था 4 प्लस 5 आयोटा, आपने इसका कॉन्जुगेट तो मालूम कर लिया 4 माइनस 5 आयोटा, इसका मॉड्यूलस, ओके मॉड्यूलस में इसको हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेट z इक्वल्स 4 प्लस 5 आयोटा। देन कॉन्जुगेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख लीजिए, मैंने नहीं बताया, कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो z बार इक्वल्स 4 माइनस 5 आयोटा। अब मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होगा जो यहाँ पे हम बता चुके हैं, कॉन्जुगेट इफ z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट होगा z बार इक्वल्स a माइनस बी आयोटा, और मॉड्यूलस जो होगा, मॉड्यूलस और या एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों हैं, वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर मुझे इसका मॉड्यूलस मालूम करना है तो इट इज 4 स्क्वायर, ये तो कंजुगेट है यहाँ देखिए, प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है क्योंकि सिर्फ बी लिखा हुआ है आयोटा नहीं है, सो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज 20 प्लस 10 30, 6 7 8 9 10 11 30 40 41, and 41 cannot be solved, so this is our modulus. Okay guys, so इसी तरह आप और तमाम नंबर्स के मॉड्यूलस इजीली मालूम कर सकते हैं। मैं एक और पार्ट सॉल्व कर लेता हूं, पार्ट 3 सॉल्व कर लेता हूं, अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, ये देखिए अंडर रूट 3 आयोटा, उसी तरह सॉल्व होगा, लेट z इक्वल्स अंडर रूट 3 आयोटा। ओके गाइस, एंड इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, एंड देन इसका मॉड्यूलस होगा, बिकॉज यहाँ पे रियल नंबर तो है ही नहीं तो वो तो 0 स्क्वायर, और जो इमेजिनरी है वो है अंडर रूट 3, तो इसका स्क्वायर, सो इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अंडर रूट 3 सिर्फ आ जाएगा,
this is my modulus. Got it everyone? So this is all about our first video. फर्स्ट वीडियो में जो टॉपिक थे हमने अभी तक उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. अल्लाह हाफिज एवरीवन.